I'm Maria. Welcome to your English online class 3. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, today we start lesson number 2, getting lost. Getting lost mean gum jana ya खो जाना. Okay, let's start. Annie and her mom and dad were going shopping. Annie और उसकी अम्मी अबू शॉपिंग के लिए जा रहे थे. Now remember Annie सेड मम. मम कहती हैं, मम अम्मी ने कहा, एनी तुम्हें याद है, इफ़ यू गॉट लॉस्ट, ठीक है. इफ़ यू गॉट लॉस्ट अगर तुम गुम जाओ, या पिछली सॉरी, इफ़ यू गॉट लॉस्ट राइट वेयर सा मी लास्ट एंड आई विल कम बैक फॉर यू. के अगर तुम गुम जाओ तो वहीं खड़ी रहना जहाँ तुमने मुझे आखिरी बार देखा, और फिर मैं तुम्हें लेने के लिए वहीं वापस आ जाऊंगी. इफ़ यू गेट स्कैरेड मीन फ्राइटेंड, या खौफज़दा, अगर तुम्हें डर लग रहा हो, ठीक है, अगर तुम डर जाओ, आस्क समवन हु वर्क्स इन द शॉप टू हेल्प यू, तो तुम किसी दुकानदार में काम मतलब किसी दुकान में जाके काम करने वाले किसी भी वर्कर से मदद करने को कहना, ठीक है. बट डू नॉट गो आउट द शॉप, लेकिन दुकान से बाहर मत निकलना. आगे से एनी क्या कहती है, ओके मम सेड एनी, के ठीक है अम्मी जान, एनी ने कहा. मम ऑलवेज सेड द सेम थिंग बिफोर दे वेंट शॉपिंग. एनी हैड नेवर गॉट लॉस्ट, ठीक है. अब अम्मी हर मरतबा ख़रीदारी के लिए जाने से पहले यही किया करती थी, मगर एनी कभी गुम नहीं हुई, ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है. फर्स्ट दे वेंट टू लुक एट सम ग्रोसरी एंड बेकरी आइटम्स. सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, क्या ख़रीदने जा रही हैं. सबसे पहले वो पंसारी और बेकरी का सामान देखने के लिए गए, ठीक है. बोरिंग थॉट एनी, ठीक है. अब वो बोरियत से एनी ने सोचा. देन दे वेंट पास द टॉयज. एनी स्टॉप टू लुक एट अ वंडरफुल ग्रीन टेडी बियर, ठीक है. जब वो वहाँ से वो गुजरी तो फिर वो एक खिलौनों की दुकान के करीब से गुजरे, ठीक है. बोरियत से मतलब बोर होकर एनी सोच रही थी, जब वो पंसारी और बेकरी की चीज़ें लेने गए तो जैसे ही वो करीब से गुजरी, एनी को एक बहुत बड़े और हैरत अंगेज टेडी बियर को देखने के लिए रुक गई, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, व्हेन टर्न राउंड, जब वो पीछे मुड़ी, मम एंड डैड हैड गॉन, अम्मी और अबू जा चुके थे. व्हाट शुड शी डू, व्हाट हैड मम टोल्ड हर, ठीक है. अब उसे क्या करना चाहिए, उसकी अम्मी ने अब उसे क्या बताया था. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. शी मस्ट स्टे वेयर शी वॉज इफ़ ही एवर गॉट लॉस्ट. अगर वो कभी गुम हो जाए तो उसे उसी जगह खड़ा रहना होगा जहाँ वो थी. सो एनी सेट डाउन नेक्स्ट टू द गेम टेडी बियर. इसीलिए वो उसी बड़े टेडी बियर के पास बैठ गई. मम एंड डैड वुड कम बैक एंड फाइंड हर. अम्मी और अब्बू वापस आकर उसे ढूंढ लेंगे. अब वो ये सोच रही थी. एनी वेटेड फॉर अ लिटिल वाइल, इट सीम्ड लाइक अ होल ईयर, ठीक है. अब एनी ने कुछ देर इंतज़ार किया, ठीक है. ये इंतज़ार उसे पूरे साल जितना लंबा लगा, ठीक है. इट सीम्ड लाइक अ होल ईयर. शी न्यू शी शुड नॉट गो आउटसाइड द शॉप. वो जानती थी उसे दुकान से बाहर नहीं जाना चाहिए. सो शी वेटेड एंड वेटेड, तो इसीलिए वो इंतज़ार करती रही. वट एल्स हैड मम टोल्ड हर टू डू इफ़ शी गॉट लॉस्ट. अम्मी ने उसके गुम हो जाने पर और क्या करने को कहा था. अभी जब वो उसकी अम्मी ने बताया था, जब वो गुम हो जाए तो उसे क्या करना है कि अगर वो किसी गुम हो जाए, जब वो डरने लग जाए तो वो किसी शॉप में काम करने वाले वर्कर से हेल्प ले सकती है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहती है वो, ठीक है. ओके, अब एनी ट्राई टू रिमेंबर. एनी ने याद करने की कोशिश की कि मुझे मम्मा ने या मेरी अम्मी ने मुझे क्या कहा था. ओह यस, अब उससे याद आ रहा है. शी कुड आस्क समवन हु वर्क इन द शॉप टू हेल्प हर फाइंड मम एंड डैड. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उसकी मम्मा ने क्या कहा था, अगर वो गुम जाए और घबराने लगे या डर जाए तो वो दुकान में काम करने वाले किसी शख्स से कह सकती है कि वो उसके अम्मी अब्बू को ढूंढने में उसकी मदद करे.
Okay, next, but just as Annie got up to task, Mom come round the corner. तो फिर क्या हुआ, जैसे किसी की मदद के लिए कहने को आगे बढ़ी तो अम्मी एक कोने से आ गई. आई थॉट यू डिड, मतलब यू डिड नॉट, डिड नेवर फाइंड मी, क्राइड एनी. कि मुझे लगा जैसे आप मुझे कभी ढूंढ ना पाएंगी. एनी चलाई, ठीक है. आई वॉज रियली सेक्रेड, वो बहुत खौफजदा हुई थी, ठीक है, डरी हुई थी, ठीक है, मैं वाकई डर गई थी. अब वो एनी कह रही थी आई वॉज रियली स्कैर्ड, कि मैं वाकई डर गई थी. आई नो मम सेड, या अम्मी ने कहा आई नो, मैं जानती हूँ, बट यू आर सेफ नाउ, लुक हेयर डैड, हेयर्स डैड. अब वो क्या कहती हैं, अम्मी ने कहा लेकिन अब तुम महफूज है, देखो अब्बू भी यहाँ हैं. Annie's mom looked cross, but she picked up Annie and gave her a kiss. एंड एनी की अम्मी नाराज दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने एनी को उठाया और बहुत सा दिया, मतलब कि किस वगैरह की. You frightened me, Annie. Mary, he always called Annie, Mary, when she was cross. अब क्या हो रहा कि एनी मेरी, तुमने मुझे वाकई खौफजदा कर देती, जो गुस्से में होती है तो वो एनी को एनी मेरी कहती है, ठीक है. क्या कहती है, एनी मैरी, जब वो उसकी मम्मा गुस्से में होती है. आई शैल टर्न यू इनटू अ गोस्ट इफ़ यू एवर स्केयर मी लाइक दैट अगेन. अब वो क्या कहती हैं, अगर आप अब तुमने मुझे ऐसे ही खौफजदा किया तो मैं तुम्हें बदख बना दूंगी. उसकी अम्मी कह रही हैं, ठीक है, मजाक मजाक में कह रही हैं. एनी ग्रैंड मॉम ऑलवेज टीज अबाउट हर अब बीइंग अ सिली गोस्ट वाज नाइस टू फील सेफ अगेन. एनी दांत निकाल कर हंसी. अम्मी हमेशा उसे नादान बदख कहकर छेड़ती थी और दोबारा क्या महफूज हो जाने का एहसास बहुत अच्छा था. ओके, एंड दिस chapter. Next exercise. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, अभी हमने रीडिंग किया और आई होप कि आप समझ चुके होंगे. व्हाट डिड मॉम से टू एनी टू रिमेंबर. शी सेड इफ़ यू गॉट लॉस्ट स्टे राइट वेयर यू सा मी लास्ट एंड आई विल कम बैक फॉर यू. कि अब एनी की अब वो मम ने एनी को क्या याद दिलाया कि अगर तुम खो गई, अगर तुम गुम हो गई तो मुझे जहाँ तुमने मुझे पहले मिली थी, तुम उसी जगह रहना, मैं वहाँ आकर तुम्हें मतलब कि तुम्हें ढूंढ लूँगी, यहाँ तुम्हें वापस आकर ले जाऊँगी. ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड एनी स्टॉप. एनी क्यों रुक गई थी. बिकॉज अ वंडरफुल गेन टेडी बियर. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड एनी डू व्हेन हर पेरेंट्स हैड गॉन. एनी सैट डाउन नेक्स्ट टू द गेन टेडी बियर एंड waited. Okay, next है what did Annie try to remember. What else had mom told her to do if she got lost. Annie tried to remember. Okay, what did mom say to Annie when she was cross. I shall turn into a ghost if you ever scare me like that again. माम ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था, अगर तुम मुझे ऐसे ही खौफजदा करती रही तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें बदख बना दूँगी. ओके, नेक्स्ट है बी पोर्शन. आपने ट्रांसलेट करना है नेशनल लैंग्वेज में. ये आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे सेंटेंसेस और आपने इनको ट्रांसलेट टू उर्दू करना है. ओके, नेक्स्ट है ये चूज़ द बेस्ट आंसर. ये आपने बुक पर करने हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. नेगेटिव में नॉट लगाना है और इंटेरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है और लास्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है. तो ये आपने 8 सेंटेंसेस है और आपने 8 के नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस बनाना है. ओके, ये लास्ट देख लें. द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर ऐसे. द स्टूडेंट्स हैव हेल्पिंग वर्ब पे बाद नॉट लगाना है. हैव नॉट कंप्लीटेड देयर एसेज. अब हेल्पिंग वर्ब को अगर स्टार्ट में ले आते हैं, हैव द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर एसे एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड.